क्या आप जानते हैं, सतयुग में किसी राजा या शासक की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उस समय हर व्यक्ति धर्म का पालन करता था। ना झूठ था, न पाप, न हिंसा, बस सत्य, संयम और प्रेम। लेकिन जब सृष्टि की रचना हुई, ब्रह्मा जी ने एक विशेष आत्मा को आदेश दिया, तुम मानव जाति के प्रथम राजा बनो और सृष्टि का संचालन करो। वो थे स्वयंभू मनु। वे ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए उन्हें कहा गया मनु। उनकी पत्नी का नाम था शतरूपा। स्वयंभू मनु ने पृथ्वी पर धर्म व्यवस्था और आचरण के नियम स्थापित किए। उनके शासन में कोई अन्याय या युद्ध नहीं था, क्योंकि हर कोई स्वयं धर्म का पालन करता था। लेकिन समय बीता, युग बदला, और जब मनुष्य में अहंकार और भौतिक इच्छाएं बढ़ी, तब सतयुग का अंत हुआ और प्रारंभ हुआ त्रेता युग। त्रेता युग में समाज को चलाने के लिए राजा की आवश्यकता पड़ी। यहीं से आरंभ हुई राज्य प्रणाली, यानी मॉन्र्की। इस युग के प्रथम राजा थे राजा इक्ष्वाकु, जो सूर्य देव के पुत्र वैवस्वत मनु के वंशज थे। इसीलिए उन्हें कहा गया सूर्य वंश के प्रथम राजा। और इन्हीं के वंश में जन्म हुआ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। त्रेता युग में और भी कई महान राजा हुए, जैसे राजा हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य और धर्म के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया, और राजा दशरथ, जिनके राज्य राम राज्य में हर व्यक्ति सुखी और शांत था। और जब इस वंश की गाथा आगे बढ़ी तो कहा गया इक्ष्वाकु कुल संभव, अर्थात भगवान श्री राम इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए थे। अब सवाल यह है, जब सतयुग में किसी राजा की जरूरत नहीं थी, तो ब्रह्मा जी ने मनु को राजा क्यों बनाया? और क्या इस निर्णय ने आने वाले युगों की दिशा हमेशा के लिए बदल दी? जानने के लिए अगले भाग को जरूर देखिए। और अगर आपको यह कहानी रोचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां और भी गहरी हैं और भी रहस्यमय।